ओम गं गणपते नमः। ओम शं सरस्वते नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका मुक्ता कले गृहीत यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परम कृपालु अखिलेश्वर भगवान बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। कहा गया है कि दो चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा मनुष्य का तन मिला। मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। और मनुष्य का तन कदाचित मिल भी जाए तो जो दूसरी चीज बड़े भाग्य से मिलती है वो क्या मिलता है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेक। कहते हैं कि एक जन्म नहीं कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है। बिना पुण्यों के सत्संग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभेत्। भागवत जी में लिखा है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं अनंत अनंत कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो हमें भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि आती है। अन्यथा कथा हो भी तब भी हमारा मन नहीं लगता। ऐसे सुंदर भावपूर्ण भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो हमें भागवत की कथा प्राप्त होती है। और भगवान की कथा तो ऐसी है, विशाल समुद्र भी छोटा है, क्योंकि समुद्र भी परमात्मा की ही कृपा दृष्टि पर निर्भर है। इसलिए समुद्र की उपमा भी भगवान की कृपा के सामने छोटी पड़ जाएगी, बोनी पड़ जाएगी। भागवत की कथा समझ में तभी आ जा सकती है जब भगवान की हम पर अनंत कृपा हो। भगवान की कृपा के बिना यह ऐसा संभव ही नहीं है। मुझे एक कथा याद आती है। एक बार दो बच्चे समुद्र के किनारे, दरिया के किनारे, सागर के किनारे खेल रहे थे। अचानक एक लड़के ने दूसरे लड़के की शर्ट फाड़ दी। जिस लड़के की शर्ट फटी थी वो जोर जोर से रोने लगा। और उसी वक्त घटना घटी कि एक फकीर, एक संत समुद्र के किनारे से जा रहे थे। बच्चे को दुखी देखा, बच्चे को रोते हुए देखा तो उनके हृदय में दया आई और उन्होंने पूछा कि वत्स बेटा क्यों रो रहे हो। बच्चे ने कहा कि हमारे दोस्त ने हमारी शर्ट फाड़ दी।
हमारी कमीज फाड़ दी, मैं घर जाऊंगा तो माँ डांटेगी, और मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पास एक ही शर्ट है। उस संत ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे अपनी सिद्धि से मैं सब कुछ तुझे दे देता हूं। बच्चे ने कहा कि महाराज जी, मैं जो चाहूंगा आप सब दे देंगे। महात्मा ने कहा कि हाँ, मैं सिद्ध हूं, मैंने बड़ी तपस्या की है, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बच्चे ने कहा ठीक है महाराज जी। उसने अपनी जेब से कटोरी निकाली, कटोरी निकाल करके महात्मा के हाथों में रख दिया, कहा कि आप सिद्ध हैं, आप मैं जो चाहूं वो दे सकते हैं, तो आप कृपा करके मेहरबानी करके एक काम करें कि संपूर्ण समंदर को मेरी इस छोटी सी कटोरी में भर दीजिए। महात्मा हैरान आबाक रह गया। माँ को एक पल लगा कि मुझे अपनी सिद्धि का इतना बड़ा गुमान, इतना बड़ा अहंकार, मैं कितना बड़ा भी सिद्ध हूं, मगर इस छोटी सी कटोरी में साल समंदर को कैसे भर सकता। महात्मा बालक के चरण पकड़ लिए, कहा बेटा आज तूने मेरे अहंकार को तोड़ दिया, इस छोटी सी कटोरी में समंदर को भरा ही नहीं जा सकता, चाहे मैं कितनी बड़ी भी सिद्धि प्राप्त कर लूं, चाहे कितनी बड़ी भी उपलब्धि प्राप्त कर लूं, कटोरी में समंदर भरा ही नहीं जा सकता। मैं भी इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं YouTube के माध्यम से ये जो आपके सामने कथा प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका कोई हेतु नहीं, सिर्फ इतना ही कारण है कि मेरे मन को शांति मिले, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस कथा को करने से, इस कथा को कहने से मुझे आनंद की प्राप्ति हो और आपको सुनने में आनंद प्राप्ति हो। मगर जैसे एक छोटी सी कटोरी में समंदर को नहीं भरा जा सकता, उसे मेरी छोटी सी अल्प बुद्धि से भागवत की कथा का विस्तार, भागवत के कथा का गूढ़ तत्व मेरी वाणी के द्वारा प्रस्फुटित तो नहीं हो सकता, मगर जो भी टूटे फूटे शब्द हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत ही समझने की हैं, और ये तीन बातें क्या है कि परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। सच्चिदानंद यानी सत कहते हैं अविनाशी को, सत कहते हैं सत्य को, और सत्य क्या है? जो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर समय जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जो सत्य स्वरूप है। जब ये धराधाम नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, भी परमात्मा सत्य स्वरूप में विराजमान था। जब ये धरा है तब भी परमात्मा है, जब धरा नहीं रहेगी तब भी ब्रह्मांड नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगा। तो सबसे पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, और अंत में भी सत्य ही बचेगा। सत्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सत्य है। वो पहले, मध्य और अंत में वही बचता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात, चित माने प्रकाश, यानी हम लोगों को अगर रास्ता नहीं सूझता हो तो हमें धोखा हो जाएगा। रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रस्सी को हम सर्प मान लेंगे, लेकिन अगर हम वही प्रकाश जलाते हैं और उजाला हो जाता है तो हमारा भ्रम दूर हो जाता है। हमको लगता है कि नहीं, सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। हमारा भय दूर हो जाता है। हमको अंधेरे में कोई किताब पढ़नी हो तो हमें बल्ब जलाना पड़ेगा।
हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, साक्षात प्रकाशवान है, उसे हम चित कहते हैं। तीसरी बात कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? तो कहा कि सुख सुविधाओं में रहने का नाम आनंद नहीं है। लाखों करोड़ों और अरबों की संपत्ति, समाज में बड़ी मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त कर लेने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो अनुभव जन्य है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितने भी चीजें हैं उनका सबका विलोम मिल जाएगा, उनका सबका उल्टा मिल जाएगा, कुछ न कुछ सबका उल्टा होता है। जैसे अगर किसी धनवान का उल्टा करना है, विलोम करना है, तो धनवान का उल्टा निर्धन हुआ। किसी विद्वान का उल्टा करना है तो विद्वान का विलोम हुआ मूर्ख। लेकिन अगर आनंद का उल्टा करो तो आनंद का विलोम तो कुछ होता ही नहीं। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप ही आनंद है। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो विश्व को बनाते हैं और जब विश्व की रचना करते हैं, विश्व का सृजन करते हैं, तो वही परमात्मा श्री कृष्ण ब्रह्मा बन जाते हैं। और वही परमात्मा जब सृष्टि का पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। और जब सृष्टि का संहार करते हैं तो उस समय जो है प्रलयंकर शंकर बन जाते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही है और विविध लीला के रूप में विविध रूप धारण करता है। जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं और उसका लय कर देते हैं। जिसकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है और तीनों प्रकार के ताप का जो नाश करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं। तीन प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के दुख है जो कभी न कभी हर व्यक्ति को सताते ही रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। संतों ने तो कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो संसार में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख ना हो। हर व्यक्ति दुखी है, किसी को कोई ना कोई दुख तो अवश्य है। कोई अपने शरीर को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के दुखी है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, कोई डॉक्टर के चक्कर काट काट कर के परेशान है, सारा रुपया पैसा सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन बीमारी जाने का नाम ही नहीं दे रही। कोई तन दुखी, तन से परेशान है, तन से दुखी है, कोई मन दुखी, किसी के पास बड़ी बड़ी कोठी, बड़े इंपोर्टेड कंफर्ट कार मोटर सब कुछ है, धन का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सब कुछ धन दौलत संपदा होने के बाद कोई अपने पुत्र से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, मन अशांत है, मन दुखी है। घर में खाने को खूब है, खाने की कमी नहीं, खाने के लिए बैठा, पत्नी ने थाली परोसी और जैसे ही हाथ में कौर लिया, निवाला मुंह में ले जाने ही वाला था कि पत्नी ने कोई ऐसी बात कह दी कि मन दुखी हो गया और थाली फेंक करके चला गया। अरबों खरबों के टर्नओवर के बाद भी दुखी है कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, उसका कैसे गुजारा होगा। दूर की बातों को देख करके ही दुखी है, अपने मन को संतप्त कर रहा है, अपने मन को दुखी कर रहा है। तो मन शांत है, मन व्यग्र है, किसी की सेहत ठीक है, किसी का मन भी ठीक है, लेकिन उसके सामने क्या समस्या है कि धन बिन रहत उदास, गरीबी है, निर्धनता है, दरिद्रता है। कोई भी काम धन की वजह से रुक जाता है, काम होता ही नहीं। एक जगह तो स्थिति यह है कि कुत्ते बिल्ली मौज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह स्थिति कई घरों में तो ऐसी भी है कि लोग एक एक दाने के लिए, एक एक रोटी के लिए मोहताज है।
मेरा कहने का अभिप्राय कि संत कहता है कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सारा संसार दुखी है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको दुख ना हो। तो फिर महाराज सुखी कौन है? तो कहा कि सुखी भी है। कौन सुखी है? तो कहा सुखी राम को दास, जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान का हो गया, जिसने भगवान को सौंप दिया कि प्रभु मैं आपका हूं, वही सुखी है। बाकी तो ये संसार की दौलत, ये संसार का रुपया किसी के काम आने वाला नहीं है। मैं इससे इनकार नहीं करता, इसकी भी उपयोगिता है। इसके बिना भी जीवन में बहुत से कार्य नहीं होते। जीवन के व्यवहार में पैसों की आवश्यकता है। पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सारा संसार निर्धन है। अगर कोई धनवान है तो वही धनवान है कि जाके राम नाम धन हो, जिसके पास भगवान नाम की संपदा है, जिसने भगवान नाम का जाप किया है, सत्कर्म पर चला है, जिसने प्रभु का स्मरण किया है, प्रभु का चिंतन किया है, प्रभु का ध्यान किया है, प्रभु का मनन किया है, वही धनवंता है, वही धनवान है। माना कि आपके पास सच के रुपए बहुत हैं, मगर ये आपके रुपए तो सब जगह चलते नहीं। अपने देश में है, भारत में है, और आपको कोई चीज खरीदनी हो, आप रुपयों को ले जाएंगे और भारतीय मुद्रा को ले जा करके आप अपने साधन की, अपनी सुख सुविधाओं की वस्तु खरीद सकते हैं। पर कदाचित आपको यूरोप जाना हो, वहां तो आपका रुपया नहीं चलेगा। आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका में तो ये आपका भारतीय रुपया नहीं चलेगा, वहां तो डॉलर ही चलेगा। लेकिन संभव है, हो जाता है, अगर डॉलर चलेगा तो कोई बात नहीं, हम भारतीय रुपया को, भारतीय मुद्रा को डॉलर में बैंक से कन्वर्ट कर देंगे, हमारा अमेरिका में भी काम चल जाएगा। पर एक बात है, हम यूरोप जाएं या न जाएं, हम अमेरिका जाएं या न जाएं, कोई बात नहीं, वहां हमको डॉलर की जरूरत नहीं। लेकिन एक ऐसा लोक है, एक ऐसी दुनिया है जहां हम सबको जाना है, जहां जाने से कोई भी व्यक्ति जीवन में बच नहीं सकता, आज तक बचा ही नहीं। काल आएगा, काल व्याल मुखग्रास, हमको काल रूपी सर्प का, तक्षक का ग्रास बनना ही पड़ेगा। शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, और वहां जब हिसाब किताब होगा, वहां साधन की वस्तुएं अगर कुछ हमको आवश्यकता होगी, तब तो ना तो आपका रुपया चलेगा, ना तो आपका डॉलर चलेगा, वहां तो सिर्फ राम नाम की ही मुद्रा काम आएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, फरमाते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। जिसके पास राम नाम की संपदा है, जिसके पास राम नाम की पूंजी है, वही दुनिया का सबसे बड़ा मालामाल व्यक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। उसी के ऊपर गोविंद की कृपा होगी। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम धन है, गोविंद के नाम का धन है। परमात्मा के नाम के धन को जिसने कमा लिया, वही सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिकता, आधिदैविक ताप, आधि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को जो विनष्ट करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत जी के प्रधान देव तो भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद है। इसलिए भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वर्णना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।